हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है, ये साइटोस्केलेटन का जो थर्ड कंपोनेंट है, जिसे हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, उस पे है। दरअसल हम पिछली दो वीडियो जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट पे बना चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट पे बेस्ड है। ठीक है, साइटोस्केलेटन, आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आता होगा कि साइटोस्केलेटन क्या है। दरअसल साइटोस्केलेटन फिब्रिलर प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है जो सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और सेल को एक तरह का सपोर्ट और शेप देता है। ठीक है, तो इसमें ये तीनों कंपोनेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, जिस पे हम वीडियो बना चुके हैं, माइक्रोफिलामेंट, इस पे वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आज हम ले रहे हैं थर्ड कंपोनेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको जो दो और कंपोनेंट हमने पढ़ाए उससे भी हम कंपेयर थोड़ा बहुत करके समझाएंगे आपको, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट वो इंटरमीडिएट फिलामेंट को हम टोनोफिब्रिल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है, इसको इंटरमीडिएट कहने की वजह क्या है, ये इसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दरअसल इसकी जो थिकनेस होती है वो 80 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल की थिकनेस 250 और माइक्रोफिलामेंट की थिकनेस के बीच में कहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की थिकनेस के बीच की ये फिलामेंट होते हैं। इसकी थिकनेस देखिए ज्यादा है, माइक्रोट्यूब्यूल की सबसे ज्यादा 250 एंगस्ट्रॉम है। माइक्रोफिलामेंट सबसे नैरो होते हैं, थिनेस्ट होते हैं, तो इनकी थिकनेस जो है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम होती है। और जबकि जो टोनोफिब्रिल्स हैं या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनकी जो थिकनेस होती है वो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर थिकनेस या विद रिस्पेक्ट टू देयर डायमीटर। ठीक है, तो अब ये पाए कहाँ जाते हैं? इनका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनको ट्यूबुलिन फाइबर्स कहा था, माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट्स कहा था, और इसको टोनोफिब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, एक ही डिफरेंस हो गया, एक थिकनेस का डिफरेंस हो गया। ये जो ऊपर और नीचे जो फिलामेंट्स लिखे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और आपका माइक्रोफिलामेंट, ये ऑल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें पाए जाते हैं। पर जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये स्पेसिफिक सेल्स में होते हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, सम एनिमल्स में पाए जाते हैं, और उन एनिमल्स में भी वर्टिब्रेट्स और सॉफ्ट बॉडीड जो एनिमल्स होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल जिनको सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी तो उसमें पाए जाएंगे, और कुछ वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो आपको अगर अभी क्लियर हो गया होगा थिकनेस कितनी है, कहाँ पाए जाते हैं और इनको क्या कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि किस तरह के दिखते हैं, किस तरह की इनके स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में आप देख लीजिए, ये टफ, हॉलो, स्टेबल प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, टफ होते हैं। आपका माइक्रोट्यूब्यूल भी टफ हॉलो थे, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हॉलो होते हैं, और जबकि माइक्रोफिलामेंट जो थे वो हॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो टफ, हॉलो, स्टेबल प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। अच्छा, मैं इसको आपको एक सेल में दिखाता हूं। दरअसल ये जो सेल है, इससे समझाता हूं। ये जो सेल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन की सेल है, और यहाँ पे जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, प्रोट्रूजन दिख रहे हैं, ये माइक्रोविलाई हैं। जो माइक्रोविलाई होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशंस होते हैं, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये ज्यादा से ज्यादा जो आपकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में पाए जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशली ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें आप ये देखिए, ये जो सेल है, म्यूकस, यानी कि म्यूकस जो है वो एक लेयरिंग होती है, जो इंटेस्टाइन के अंदर की एक लेयर है, उसकी ये सेल आपको दिखाई, उसकी जो लेयरिंग है उसकी ये सेल्स हैं, जिसमें ये माइक्रोविलाई है, ये नीचे के पार्ट है सेल का, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस आप रेड से देख रहे हैं, और ये जो आप ग्रीन से देख रहे हैं, ग्रीन जो फाइब्रिल्स दिख रहे हैं, यही एक्चुअली इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये देखिए आपस में कहीं कहीं आपस में जुड़े भी हैं। यहाँ भी ये देखिए जंक्शंस होते हैं जहां से ये अराइज हो रहे हैं,
यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ये अराइज हो रहा है, ठीक है, और ये निकल के दूसरे पॉइंट से जुड़ते हैं, मतलब सेल वॉल की जो दूसरा एंड होता है उससे जाके जुड़ते हैं। इन जंक्शंस को डेस्मोसोम्स कहते हैं, यानी कि एक जंक्शन से आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट निकलेगा और दूसरे जंक्शन तक जाके जुड़ भी जाएगा। कुछ जुड़ जाते हैं और कुछ सेल में ऐसे ही मतलब फ्रीली मूव मतलब रहते हैं, ठीक है। तो जो जुड़ जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, देखिए यहाँ जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने के बाद क्या करते हैं, ये जो आपकी म्यूकस की सेल्स हैं, जो आपकी लाइनिंग है, उसको स्ट्रेंथ देते हैं एक तरह से, ताकि वो डैमेज ना हो प्रेशर पड़ने पे और उस पर ज़्यादा जोर पड़ने पे, ठीक है। अब जो है दूसरा जो है, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये मैं बाद में समझाता हूँ। एक्चुअली दे अकर इन द सेल्स विच नीड, ठीक है, स्ट्रेंथ, जिनको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है ये है एपिथेलियल सेल ऑफ स्किन, ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन थे ये, ठीक है। वो जो थी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसकी सेल्स थी। यहाँ पे ये स्किन में एपिथेलियल सेल है, इसमें भी देखिए वही दिखाया है कि सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है रेड कलर से, और रेड कलर के अलावा जो है यहाँ पे डेस्मोसोम्स हैं, ये जो जंक्शन हैं डेस्मोसोम्स हैं, जहां से अराइज हो रहे हैं कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और दूसरे जंक्शन पे जाके जुड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से एक वॉल से दूसरी वॉल पे जो जंक्शन हैं उस पे जाके जुड़ते हैं, और जिससे सेल को स्ट्रेंथ देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अब हम आ जाते हैं ये बना कैसा है। एक्चुअली ईच फिलामेंट इज लाइक अ रोप, जैसे एक रोप होती है और रोप के अंदर बहुत सारे फिब्रिल्स जो होते हैं आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में रहते हैं, सेम आप ऐसे ही मान लीजिए कि इंटरमीडिएट फिलामेंट में भी रोप की तरह ये स्ट्रक्चर था। यहाँ पे मैंने रोप बनाई है और बहुत सारे फिब्रिल्स इसमें गुथे हुए हैं, ठीक है। और ये कितने फिलामेंट्स होते हैं, एक्चुअली दे आर 8 स्ट्रैंड्स, इसमें 8 स्ट्रैंड्स आके एक रोप बनाते हैं। और ये जो 8 स्ट्रैंड्स की रोप होती है, इसको आप एक सिंगल, इस आठों स्ट्रैंड्स की जो रोप होगी इसको आप कहेंगे एक इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। और ये ट्विस्टेड होते हैं आपस में। तो यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में एक 8, यानी कि ये 8 स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में है, जैसे रोप में ट्विस्टेड फॉर्म में रहते हैं फिब्रिल्स। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक स्ट्रैंड को, ईच स्ट्रैंड, अब एक स्ट्रैंड के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे बना होता है। ईच स्ट्रैंड यहाँ पे ये बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स, ये प्रोटीन मोनोमर्स के बने होते हैं। हर स्ट्रैंड जो है वो प्रोटीन के टेट्रामर के मतलब प्रोटीन का जो मोनोमर्स होते हैं, पहले 2 मोनोमर्स दरअसल मिलते हैं आपस में, देखिए ये जो प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड फाइबर्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के जो फाइबर्स होते हैं, जिनमें एक NH2 अमाइन एंड होगा, दूसरा COOH एंड होगा। तो ये आपस में पहले 2 मोनोमर्स आके आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में जुड़ेंगे या गुथेंगे। पहले 2 गुथेंगे जिसको डाइमर बोला जाएगा। अब ये डाइमर, इस तरह के डाइमर कई सारे बन जाएंगे और 2 डाइमर आके एक जगह इकट्ठे होंगे, जैसे यह नीचे वाले में। पर ये जब ये इकट्ठे होंगे 2 डाइमर, तो आप ये देखिएगा कि NH2 के पास और NH2 के पास जो एंड आएगा वो कभी भी NH2 नहीं होगा, यानी कि अमाइन एंड के पास अमाइन एंड नहीं होगा, एंटी पैरेलल होंगे। एक का अमाइन एंड होगा तो दूसरे का कार्बोक्सिलिक एंड होगा, और इस एंड पे देखिए एक का कार्बोक्सिलिक, एक का अमाइन एंड होगा, और ये स्टैगर्ड फॉर्म में आपस में जोड़ते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म मतलब समझते हैं, एक जो डायमर था उसका एक एंड बाहर को निकला रहेगा और ये आगे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका डायमर बना था, डायमर पे आप इस तरह समझिए, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये डायमर है, ये भी डायमर है, ठीक है। तो जब ये जुड़ेंगे आपस में आके, तो ये देखिए ये एक डायमर है, एक फिंगर, ये दूसरी डायमर है, तो जुड़ेंगे तो ये इस तरह से मिलेंगे आपस में। तो एक एंड हमेशा बाहर निकला रहेगा, जिसे स्टैगर्ड एंड बोलते हैं। तो ये एक स्टैगर्ड एंड हमेशा आगे रहेगा और एक एंड पीछे रहेगा डायमर का, ठीक है। तो अब ये टेट्रामर बन गया, और ये टेट्रामर फिर दूसरे टेट्रामर पे आके इस तरह से ये दूसरा टेट्रामर आएगा और इससे स्टिक करेगा। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट फाइबर है ये थोड़ा सा इलोंगेट होगा, और ऐसे फिर ये इसका एक एंड फिर स्टैगर्ड रहेगा, तो उससे आके तीसरा आपका जो टेट्रामर होगा वो आके जुड़ेगा, फिर
फिर उससे और ज़्यादा एलोंगेट करेगा, एक्सटेंड करेगा आपका जो इंटरमीडिएट फाइबर है, और इस तरह से ये एक लंबा फाइबर बन जाता है। और ये जो होता है, ये जो स्टैगर्ड टेट्रामर के जो एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है। इस तरह के 8 स्ट्रैंड आपस में फिर मिलेंगे और फिर वो स्टैगर्ड, फिर वो ट्विस्टेड फॉर्म में आएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट फाइबर होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड कराएगा, सेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसीलिए मैं शुरू में इसे बोला था कि ये टफ हैं, स्टेबल हैं, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में, इसीलिए सॉफ्ट बॉडी एनिमल में पाए जाते हैं, या फिर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ये पाए वहां जाते हैं जहां पे स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत है, जैसे स्किन को और आपकी म्यूकस लाइनिंग को, तो ये वहां पे पाए जाते हैं और उनको एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और ये आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये मतलब इनका मेन जो काम है वो मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड कराना है। इसके साथ साथ ये जो है एक शेप भी, मतलब सेल को एक शेप लेने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये लोकोमोशन में भी एक तरह से हेल्प या असिस्ट करेंगे, तो यही इनका काम होता है, ठीक है। यही साइटोस्केलेटन के काम होते हैं, यही आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारे ये साइटोस्केलेटन के तीनों कंपोनेंट पूरे होते हैं।